हे गाइस एंड वेलकम टू टॉपर साइक्यू। डिफेंस सेक्टर में एक और नई डेवलपमेंट हुई है। इस बार ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया गया और इससे पहले देखे तो पिनाका मिसाइल सिस्टम को भी टेस्ट किया और साथ ही उसकी मास प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। तो चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppercycue.com से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि द हिंदू का आर्टिकल है, ब्रह्मोस मिसाइल विल इंडिजिनियस सिस्टम फाइटर टेस्टेड। आज ही डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया जो कि ब्रह्मोस मीडियम रेंज रामजेट सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया। इस टेस्ट को उड़ीसा के बालासोर स्टेशन से किया गया। अगर ब्रह्मोस मिसाइल देखें तो जो कि डीआरडीओ ने डेवलप की और साथ ही रशियन फेडरेशन की स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइज एनपीओ मशीनिस्त्रोत्रेनिया ने किया। ब्रह्मोस जो कि मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे हम सबमरीन्स, लैंड शिप्स और फाइटर जेट से भी लॉन्च कर सकते हैं। इसकी 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जो कि सॉलिड प्रोपेलेट बूस्टर है, जिस इंजन है जिससे मिसाइल जो कि सुपरसोनिक स्पीड को टच करती है जब सेपरेट होती है। और दूसरी स्टेज है जब लिक्विड रामजेट और दी सेकंड स्टेज जब मिसाइल क्लोजर होती है जो कि 3 माक तक की स्पीड को अचीव करती है और साथ ही उसकी जो स्पीड होती है 3 गुना ज्यादा होती है स्पीड ऑफ द साउंड इन क्रूज फेस में। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर और रशिया की मोस्कोवा रिवर के नाम पर रखा गया, ब्रह्मोस, और इसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर तक है। तो अभी इस नए मॉडल में डीआरडीओ ने इसकी 300 से लेके 450 से 600 तक की स्पीड इंक्रीज करी है विद दी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो कि 1987 में स्टार्ट किया गया बाय G7 कंट्रीज। अब उसके टोटल 35 मेंबर्स हैं और इंडिया भी उसका मेंबर है। इन 2016 में इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया, रिजीम को। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो क्रूज मिसाइल्स हैं, अनमैन्ड एरियल मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन, स्पेस लॉन्च व्हीकल एंड द अंडरलाइंग कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, उनके एक्सपोर्ट पर काफ़ी बैन लगाता है उनको और कंट्रोल करता है कि कितनी मात्रा में वह इसका एक्सपोर्ट करेंगे। और अगर हम और ट्रीटीज देख लें जो कि इंटरनेशनली कवर की जाती हैं, जैसे लिमिटेड बैन ट्रीटी, इसे इंडिया ने रेटिफाई किया है और साथ ही ये न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो ग्राउंड, आउटर स्पेस और अंडर वाटर, उसको भी रोकती है। और सेकंड है ट्रीटी ऑन आउटर स्पेस, इसे इंडिया ने 1967 में साइन किया। आउटर स्पेस ट्रीटी जो कि न्यूक्लियर वेपन को इन दी ऑर्बिट ऑफ मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज में टेस्ट करने के लिए पाबंदी लगाती है। नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, इंडिया ने इसे साइन नहीं किया और साथ ही इंडिया उन 5 देशों से में आता है जिसने इस ट्रीटी को कभी साइन ही नहीं किया। और जो और 4 देश हैं जैसे साउथ सुडान, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। और इस ट्रीटी के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट्स एंड राइट टू पीसफुली यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसे एक पीस के लिए और जहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने के लिए यूज कर सकते हैं इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट ट्रीटी है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इंडिया ने इस ट्रीटी को अब तक साइन नहीं किया और अब तक करंटली इसके 182 मेंबर्स हैं इस ट्रीटी के और इसे फर्स्टली 1996 में साइन किया गया। और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो कि बैन लगाती है ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को। अगर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करती है उस पर ये ट्रीटी बैन लगाती है। नेक्स्ट है फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन होती है न्यूक्लियर वेपन्स की बेस्ड ऑन 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसके द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया जाता है, जहां उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज की जाती है, जो है प्लूटोनियम एंड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, उस पर यह पाबंदी लगाती है। और अभी तक इंडिया ने भी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। मगर जैसे G7 देश देखें तो उनका भी काफी रोल है इन ट्रीटीज में, क्योंकि जैसे अमेरिका, फ्रांस, रशिया, ये सभी देश तकरीबन न्यूक्लियर टेस्ट करते ही रहते हैं। अगर G7 कंट्रीज देखें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेन 7 मेजर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, कनाडा, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
और ये कंट्रीज लार्जेस्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एडवांस इकोनॉमीज हैं दुनिया की। और इस G7 कंट्रीज को 1975 में फाउंड किया गया। मगर साथ ही दोस्तों दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका अभी भी रशिया के ऊपर आरोप लगाता है कि वह सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है, और साथ ही नॉर्थ अमेरिका भी। मगर अमेरिका का कहना है कि वह इस तरह के टेस्ट अभी तक नहीं कर रहा और ना ही वह करेगा। इसको मद्देनजर रखते दोनों देशों ने एक ट्रीटी भी साइन की थी कि वह कभी भी और नेक्स्ट समय के लिए एक नए न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करेंगे। साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दी कि हम इस ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट भी करेंगे आने वाले समय में। मगर इससे पहले वियतनाम ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी इंडिया को कि वह उसे ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करें, मगर गवर्नमेंट ने कुछ तकनीकी को टेक्निकल इश्यूज के कारण इस ब्रह्मोस मिसाइल को अभी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट नहीं किया। मगर रिसेंटली आर्मेनिया और एजरबाईजान का इशू देखें तो आर्मेनिया को अभी भी इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स करता है, काफ़ी मिसाइल्स और गन्स भी एक्सपोर्ट करता है। तो क्या ये ट्रीटीज काफ़ी मायने रखती हैं काफ़ी देशों के लिए? अगर टू बी होनेस्ट अगर देखें तो जो कुछ देश हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया वह उसकी पालना नहीं करते, जैसे नॉर्थ कोरिया है, वो अभी तक भी काफ़ी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। और यूएस का साथ ये भी कहना है कि जो चाइना है वो भी सीक्रेटली काफ़ी टेस्ट कंडक्ट कर चुका है, वह अंडरग्राउंड काफ़ी टेस्ट कंडक्ट कर रहा है इस समय भी। सो फॉर द टाइम बिंग ये है।